महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की दंगाइयों ने पूरी कोशिश की। नागपुर में नफरत की चिंगारी को हिंसा की आग में बदल डाला और उपद्रव करके खौफनाक हालात बना दिए। लेकिन अब बारी एक्शन की है तो कहा जा रहा है कि नागपुर के दंगाइयों का इलाज भी उसी तर्ज पर हो सकता है जैसे संभल में हुआ था, क्योंकि दोनों ही जगहों पर दंगाइयों का टारगेट भी एक था और बवाल का पैटर्न भी एक था। इलाज भी एक ही होगा। क्या इसी डर से औरंगजेब गैंग ने पहले ही भाऊ के बुलडोजर में आग लगा दी? दंगा, हिंसा, आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ के बाद नागपुर में बुलडोजर एक्शन की डिमांड हो रही है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? योगी मॉडल चाहिए आप? बिल्कुल, जितना नुकसान भरपाई हुआ सबका घर तोड़ के से पैसा वसूल करो। नागपुर में बवाल का यह पैटर्न मेल खाता है यूपी के संभल से। देवा भाऊ के राज्य में दंगाइयों ने वही किया जैसा योगी के राज्य में पिछले साल हुआ था। 24 नवंबर 2024 को संभल में मस्जिद के सर्वे के विरोध में हिंसा की थी और अब 17 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर को दंगाइयों ने औरंगजेब की कब्र के नाम पर सुलगाया। नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज है, औरंगजेब नहीं हो सकता। महाराष्ट्र सहित देश में कई जगहों पर कुछ लोग हैं जो औरंगजेब को अपना नायक मानते हैं। उनमें से ही चंद दंगाइयों ने नागपुर में भाऊ के बुलडोजर में भी आग लगा दी। शायद उन्हें डर था कि ऐसा ही कोई बुलडोजर औरंगजेब की कब्र का भी काम तमाम कर देगा। ये ऐसे दृश्य यहाँ पे बहुत जगह गाड़ियों को इस तरह से नुकसान किया गया है। यह आगजनी की घटनाएं को अंजाम देने का प्रयास असामाजिक तत्वों की तरफ से किया गया है। औरंगजेब की कब्र बचाने के लिए बुलडोजर को जला दिया गया और ये काम करने वाले औरंगजेब गैंग के खिलाफ भाऊ को भी संभल मॉडल लाना होगा। और नागपुर में तो लोग पहले ही बुलडोजर एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। ये मॉडल का मतलब ये हुआ भाई साहब कि यदि वो एक मार रहा तो अपन उसका घर ध्वस्त कर दो, अपन 4 मारो। यानी जिन्होंने पत्थर मारे उनके घर टूटने चाहिए। बिल्कुल टूटना चाहिए और उनसे हर्जाना वसूल करना चाहिए। गाड़ियों का नुकसान हुआ, कारों का हुआ है, घरों का हुआ, कैमरे फोड़े हैं, पूरा कैमरे, जितने मोहल्ले पूरे कैमरे फोड़े। क्या दंगाइयों का शर्तिया इलाज बुलडोजर ही है? संभल में भी दंगाइयों ने ऐसा ही दंगा किया था। तब योगी ने क्या ट्रीटमेंट किया वो याद दिला देते हैं। संभल में दंगाई मोहल्ले में बाबा का बुलडोजर चला। अब क्या नागपुर में भी देवा भाऊ का बुलडोजर चलेगा? इसके अलावा योगी सरकार ने संभल के दंगाई इलाके में पुलिस चौकी बना दी। क्या नागपुर महल क्षेत्र में भी पुलिस चौकी बनेगी? धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर संभल में दंगाई भाईजान के जितने भी गैर कानूनी काम थे, योगी फोर्स ने सबको समेटकर ठिकाने लगा दिया। क्या यही फॉर्मूला फडणवीस भी अपनाएंगे? पुलिस कमिश्नर को यह कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। हिंसा का ब्यौरा देने के बाद देवा भाऊ के लिए बड़ी कार्रवाई का वक्त है, क्योंकि नागपुर पुलिस यानी भाऊ फोर्स पर भी दंगाइयों ने हमला किया। ऐसा ही योगी फोर्स पर भी संभल में किया गया था। तब योगी की पुलिस ने दंगाइयों को सबक सिखा दिया था। पुलिस पर हमला होता है, ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसलिए बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाऊ फोर्स के संभल मॉडल का इंतजार है, पीड़ितों में गुस्सा भी है और कार्रवाई की डिमांड बढ़ती जा रही है। कार्रवाई तो सर होनी चाहिए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई? जो लोग थे उनको अरेस्ट किया जाए। ये तोड़ा गया है, जलाया गया है, रात में पत्थरे मारे गए हैं। वो बच्ची खड़ी है उसके ऊपर पत्थरों मारा गया। देखिए आप, बच्चों को भी मारा गया। क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए सर, बहुत कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। क्या कड़क? सर इनको अब क्या बोलना चाहिए, शब्द ही नहीं बचे सर, कोई शब्द ही नहीं बचे अब हमारे पास। नो वर्ड्स सर। औरंगजेब गैंग ने नागपुर में हिंसा का तांडव किया
क्योंकि औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बातें उठ रही थी। औरंगजेब प्रेमियों से निपटने के लिए भाऊ को योगी का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। योगी वाला फॉर्मूला महाराष्ट्र के मंत्री ने भी बता दिया है, तो क्या देवा भाऊ ऐसा करेंगे? जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है? मुख्यमंत्री फडणवीस नागपुर से ही आते हैं। ऐसे में उनके शहर को सुलगाने वाले अब बचने वाले नहीं हैं। भाऊ भी औरंगजेब को लेकर मूड बना चुके हैं। एक वचन तुम्हाला निश्चितपणे देतो, काहीही झालं तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही, त्याचं उदात्तीकरण होऊ देणार नाही। त्याचं उदात्तीकरण करण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर तो प्रयत्न त्याच ठिकाणी चिरडून टाकण्याचं काम या आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। दंगाइयों को ये वार्निंग याद रखनी होगी। संभव है कि वो औरंगजेब की कब्र बचाने के चक्कर में अपना इलाज करा बैठेंगे। बारी है बुलडोजर एक्शन की। क्या देवा भाऊ की फोर्स दंगाइयों का वही हश्र करेगी जो योगी फोर्स ने बुलडोजर से किया था? नागपुर से ब्रजेश तिवारी और अमर काने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।